नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिस टॉपिक को सवाल हर किसी के दिमाग में चलता है। अगर वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है या डायरेक्ट सेलिंग में काम करता नहीं है, या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में पहले जा चुका है या जाने वाला है, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे वीडियो देख रहा है तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, ये वीडियो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर एक बार देखेंगे तो विचार पता चलेगा। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ मेरे तो 10 से 12 मिनट आपको देना पड़ेगा, और इस 12 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। दोस्त, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की कारण मैं दोस्त 3 से 4 चीज आपको मैं बता के जाऊंगा, जिन 3 से 4 चीज की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल हो जाते हैं। अगर उस चीज को आप ध्यान लेंगे अपने काम पर, अब अपनी जिंदगी में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग अपनी जिंदगी में उसको लागू करेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी ध्यान से अच्छी तरह से 10-15 मिनट इस वीडियो को देना है, और अपनी करियर की सबसे बड़े फ्यूचर की बात आप सुनने वाले हैं। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं दोस्त। आज इस देश की, मेरे दोस्त सिर्फ इस देश के नहीं, आज कई देश की सबसे बड़ी बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्त, जो भी इंसान आज डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं उसके दिमाग में एक सवाल चलता है, अरे दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो लोग फेल क्यों होते हैं। अगर तू बता रहे सारे लोग कामयाब होते हैं, तो मैं जिन लोगों के साथ बाहर मुलाकात कर रहा हूं वो लोग फेल क्यों हैं। तो दोस्त, फेल होने की कुछ कारण है। तो मेरे दोस्त, अच्छी तरह से समझिए और सुनिए वो फेल होने की कारण। अगर वही चीज अपने जिंदगी में आप अगर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर वही चीज आपके टीम में हो रहा है, तभी जाके आप फेल हो जाएंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग। तो नमस्कार दोस्त, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होंगे, और पूरी ध्यान से सुने नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। तो सबसे पहला चीज मेरे दोस्त, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन। लोग जब इस बिजनेस को जुड़ते हैं ना, जो लोग जब इस बिजनेस को करने के लिए आते हैं ना दोस्त, वो जब करने की शुरुआत में होते हैं ना, और ज्यादातर ना इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेते हैं, वो सोचते हैं मुझे ना 10 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 दिन में नहीं, 10 घंटे में नहीं, जितने लोग से 4 लोगों के साथ बात किया ना, आज वो 4 लोग हाँ बोल देंगे। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दोस्त। वो लोग सोचते हैं अब भाई जो भी सफलता मिलेगा ना वो चुटकी में मिल जाएगा, जिसके वजह से वो इस बिजनेस में कामयाब बन नहीं पाते। और जब उनको ये चीज फेस होता है, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, ये नहीं हो गया, तब जाके वो इस बिजनेस को छोड़ के चले। सबसे पहले मैं चीज बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल रेशियो नहीं है। सिर्फ फेल इसीलिए है क्योंकि लोग छोड़ के चले जाते हैं, और छोड़ने की वजह ही मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। छोड़ने की वजह बता रहा हूं मैं, फेल होने की वजह नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फेल होने की कोई वजह नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे कोई फेल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कैसे इस इंडस्ट्री में कामयाब बनेंगे वो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। अगर आप इस बिजनेस कर रहे हैं तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिए मेरे दोस्त। सफलता एक दिन जरूर मिलता है, मगर एक दिन में नहीं मिलता है, ये चीज अपने अंदर घुसा लेना। आप सोचते हैं आज मैं 10 लोगों के साथ बात किया, आज 2 लोगों के साथ बात किया, 3 लोगों के साथ बात किया, सर वो लोग हाँ बोल देंगे। अगर ऐसा होता है तो आप तो भाई 2 महीने में करोड़पति बनेंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। आप जिनको भी कहेंगे, जिनके साथ बातचीत करेंगे, वो सारे लोग आपको हाँ बोलने वाले नहीं है। जब आपने ऐसे एक्सपेक्टेशन बना लिए, मुझे तो 2 दिन में कामयाब बनने, उन्होंने बोले ये सपने पूरा आ जाए, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, एक कार लेंगे, वो लेंगे, करोड़ कमाएंगे, तो आपने अपनी सोच में बना लेते हैं मुझे आज मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, और जब वो चीज नहीं मिलता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट की वजह से वो इंसान सोचता है मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, और वो बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो पहला चीज मेरे दोस्त, बिजनेस को जो भी काम कर रहा है ना, या बिजनेस में काम करने के लिए आ रहा है या छोड़ के चले, उनके दिमाग में एक चीज डालना है मेरे दोस्त, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये बिजनेस सफलता देता है मगर एक दिन में नहीं देता है, तो अपने दिमाग में घुसा लेना दोस्त, आपको सफलता एक दिन मिलेगा मगर एक दिन में नहीं मिलेगा। तो एक चीज याद रखना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। दूसरी बात मेरे दोस्त, दूसरी बात, वो लोग ना इस सिस्टम को मानते नहीं। सिस्टम और ट्रेनिंग, याद रखना है, सिस्टम और ट्रेनिंग बड़े खतरनाक चीजें। ये इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में मेरे दोस्त, इंसान कामयाब नहीं है, कामयाब है सिस्टम, और जो इंसान सिस्टम को पकड़ के चलता है ना, वो कामयाब बन जाता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपने देखे हैं कि अपने गांव में बड़े सारे लोग कुत्ते को घुमाने के लिए जाते हैं,
और कुत्तों को जब घुमाने के लिए ला जाते हैं ना, वो लोग एक पट्टे जो उससे रस्सी से उसका यहाँ पे गले में बांध के ले जाते हैं ना, लोग उस रस्सी को पकड़ के उसके पीछे पीछे जाता है। तो उससे आप समझना चाहिए दोस्त, जो कुत्ता है ना वो सिस्टम है, और इंसान हम उसकी साथ साथ चलते हैं। तो आप अपने ध्यान में रखिए, आपको करना क्या है, इस सिस्टम को पकड़ के रखना है। और सिस्टम कामयाब है दोस्त, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको करना नहीं पड़ता है, आपके अपलाइन आपके टीम कर देता है। मेरे दोस्त, एक इंसान ने मुझे बताया था, सर मेरा तो नसीब ही खराब है सर, मुझे लगता है मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मैं उसको बताया, यार ये बिजनेस तेरे लिए ही है। बोला सर क्यों? मैं बोला तुझे करोड़ कमाना है? बोले हाँ सर करोड़ कमाना है। तेरे पापा क्या करते हैं? सर बोले खेती बाड़ी। तो क्या लग रहा है बाहर कोई नौकरी कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा? तू इतना पैसा है तेरे पास, इतना इन्वेस्ट कर पाएगा? तू करोड़ कमाना चाहता है? नहीं तो ये बिजनेस तेरे लिए है यार। तो इस बिजनेस को ना रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के मत देख। आज कुछ नहीं मिलने वाला, एक दिन में मिलने वाला नहीं है दोस्त। तो बस समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। जब तक समय नहीं दोगे तब तक नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको घिसना होगा। याद रखना, हीरे को जितना घिसोगे वो उतना शाइनिंग करेगा। तो आपको घिसना होगा इस बिजनेस। दूसरा चीज मैं आपको बताया, ट्रेनिंग एंड सिस्टम। जो भी व्यक्ति है ना, ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते, और वो लोग सोचते हैं बिना ट्रेनिंग बिना मीटिंग अटेंड किए मैं तो भाई कामयाब बन जाऊंगा, ऐसे सोच रखने वाले मैं व्यक्ति को बताना चाहता हूँ। अपने दिमाग में एक चीज घुसा लीजिए, जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे नहीं ना, तो आप काम के बारे में समझेंगे नहीं, अपने कंपनी के बारे में समझेंगे नहीं। जब विश्वास नहीं आएगा तो आप कंपनी की एजुकेशन को ना सीरियस नहीं लोगे। जब आप सीरियस नहीं लोगे, कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जब कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपके फ्यूचर क्या होने वाला है या कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, वो आपको पता नहीं होता है। जिसकी वजह से लोग जब आपको बोल देते हैं भाई ये फलाना कंपनी गया, वो फलानी कंपनी, मैं गया था, वो गया था, ऐसा वैसा जब बातें सुनते हैं, तब आपकी भरोसा लड़खड़ा जाती है और आप वहीं पे क्विट कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखना, जब आप इस चीज को ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, जब सीखेंगे, तभी जाकर नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए सबसे बड़ी चीज आपको करना क्या पड़ेगा दोस्त? आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा और पूरी सिस्टम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जब सिस्टम और ट्रेनिंग को पूरी ध्यान से पकड़ के रखेंगे ना, वही इंसान कामयाब बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, तीसरा चीज करना चाहता हूं। तीसरा चीज याद रखना मेरे दोस्त, वो लोग ना सलाह लेते हैं। मेरे दोस्त, ये सलाह बड़ा खतरनाक चीज है। मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यस आप बनना चाहते हैं डॉक्टर। मैं आपसे बता रहा हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं। आप में से बड़े सारे लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं एडवोकेट बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं एमएलए बनूं, जो भी बनना है मेरे दोस्त। क्या लग रहा है आप उसी लाइन के किसी व्यक्ति को फॉलो करके वो इस चीज को बनने के लिए सोचे? आप कोई मूवी देखते हैं और मूवी में ये चीज अच्छा लगता है, ये हीरो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, फाइटिंग करता है, आप उसके जैसे बनना चाहते हैं। तो कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो उसको क्या है, डॉक्टर की फिलोसफी फुटप्रिंट के ऊपर चलना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो आपको सलाह किससे लेना पड़ेगा? एक डॉक्टर से, ना कि एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान से। आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप किससे सलाह लोगे? एक एडवोकेट से, जो आपको सिखाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्त, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज आपको एक डायरेक्ट सेलर से सोच सलाह लेना पड़ेगा। और आप सलाह किससे ले जाते हैं? गांव के वो व्यक्ति से जो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं होगा, गांव में कुली मजदूरी काम करता होगा, और अपने आप को सोचता होगा मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिए, और वो सोचता है जो बता रहा है वो सही है, और जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं मेरे दोस्त उनकी बातों में। याद रखना, अगर उसकी बातें सुन के आप चले जाके अगर खेती बड़ी करोगे ना, तो एक दिन अगर आपको कुछ भी करना है, अगर कुली मजदूरी करेंगे, तो एक चीज याद रखना, वो आपको करना पड़ेगा। अगर उसकी बातें ना सुन के यहां पे थम के रह के काम कर दिया ना दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में, तो याद रखना कल की डेट में अगर कोई मर्सिडीज में जाएगा तो वो आप जाएंगे, वो नहीं जाने वाला। तो ये तीसरा चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। पर दोस्तों, सलाह लेते ना, हर इंसान से सलाह लेता है। अरे भाई, सलाह जिससे लेना चाहिए उससे तो नहीं लेंगे, सलाह जिससे नहीं लेना चाहिए उन व्यक्ति से ले जाएंगे, और जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को क्वाइट कर लेते हैं। भरोसा नहीं होता यार। सोच के देखिए, आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका एग्जाम्पल आपके माँ पापा सब देते होंगे।
बोलते हैं बेटा उनके जैसे बनना, उनके बेटे ने ये कर दिया, उनके पापा ने ये कर दिया, उनके बेटे ने फलाना फलाना फलाना। साले जितना चीज करता होंगे उतना बाहर कोई और नहीं करता होगा। तब सोच के देखिए, बाहर 2 से 3 सक्सेसफुल नहीं बताता, जो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं ना, हमारे घर वाले हमारे पड़ोसी उनके बारे में सोचते हैं और उनके जैसे बनने के लिए बोलते हैं उनकी बात सुनो, उनके जैसे बनो, ये करो वो करो। और मेरे दोस्त, कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर 100 लोग भी अगर बोलेंगे भाई करो करो करो, फिर भी वो इंसान ना सोच लड़खड़ाता है। क्यों जानते हैं इस बिजनेस को लोग सलाह लेने के बाद छोड़ जाते हैं? क्यों जानना चाहते हैं मेरे दोस्त? आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक पानी की बोतल में, और उस पानी की बोतल में जहर नहीं है, और मैं बोल दूंगा भाई पानी पी, मगर एक दूसरा व्यक्ति बोल देगा मैंने देखा था उसी बोतल में उसने कुछ मिला रहा था। अगर कुछ नहीं भी मिला होगा, आप उस बोतल की पानी को पियोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जान प्यारा है। आपको जान प्यारा है। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई भी चीज के ऊपर डाउट चलाता है ना, चाहे वो कोई भी हो मेरे दोस्त, चाहे कोई भी हो, आपको समझाए ना, फिर भी आपके अंदर घुसता नहीं है, क्योंकि और किसी के बातें आपने घुसा दिए। तो याद रखना मेरे दोस्त, सलाह जिससे लेना चाहिए उसी से लीजिए, सलाह हर किसी से मत लीजिए। अगर हर किसी से सलाह लोगे तो कामयाब कैसे बनोगे मेरे दोस्त? कामयाब बन ही नहीं पाओगे भाई, कामयाब बन नहीं पाओगे। तो मेरे दोस्त, चौथा चीज आपको करना पड़ेगा पैसेंस। पैसेंस, ये पैसेंस क्या है मेरे दोस्त? इंसान जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, आप सोच के देखिए, बाहर अगर कोई व्यक्ति 3 साल 4 साल कोई बिजनेस को दे देगा, अगर करके कामयाब बन जाएगा ना, तो लोग बोलते हैं अरे भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, साला कामयाब बन गया। और वही व्यक्ति अगर 3 साल में नहीं, अगर 1 साल भी कोई डायरेक्ट सेलिंग में दे देगा ना, तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सिर्फ उसको सुना 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 के क्या कर देते हैं मेरे दोस्त? बिगाड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको एक स्टोरी में बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल बनना है ना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब बनना है ना, उस स्टोरी को याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना उस स्टोरी को। एक मेंढक था दोस्त। उस मेंढक ना एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, और साथ ही साथ उसके दोस्त बोले चल मेरे साथ चल, हम घूमने जाते हैं आज मार्केट। और उनमें ना सारे मेंढक चले जाते हैं मार्केट, और उनमें से ना एक था बहरा, एक था मेरा अंधा जो सुन नहीं पाता था, और एक था जो देख नहीं पाता था। और मेरे दोस्तों, सारे लोग मिलके चले गए, और दोनों ही हठात में चलते चलते ना एक दही के हंडी में गिर गए। अब जब दोनों दही के हंडी में गिर गए, और वो लोग बोले भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, लोग बोल रहे, अब जब उठ ही नहीं पा रहा है, तो वो लोग बोल रहे यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तो और कर ही नहीं पाएगा, हार मान ले। तो मेरे दोस्त, जब ऐसे बातें बताते ना, तो अब सोच के देखिए, जो अंधा था वो सुन पा रहा था, तू कर नहीं पाएगा, तू उठ नहीं पाएगा, तू ये वो, तो वो व्यक्ति क्या होता है मेरे दोस्त? वो सोचता है और मुझसे हो ही नहीं पाएगा, अगर इतने लोग बता रहे हैं शायद सच है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो इंसान ना वहीं पे हार मान जाता है। मगर दूसरा मेंढक जो था ना, वो क्या मेरे दोस्त? देख पाता था मगर सुन नहीं पाता था, जिसकी वजह से जब लोग उसको बोलते थे तू कर नहीं पाएगा, तू सुन नहीं पाएगा, सोच के देखिए, वही चीज मैं अगर आपको बिना बोले बोलूंगा, आपको लगेगा कोई उठने के लिए बोल रहा है। और जब उठने के लिए बोल रहा है ना, वो व्यक्ति मेरे दोस्त पूरी ध्यान से सुनता है, यार मैं अपनी भरोसा कैसे हार मानूं, मैं अपनी भरोसा कैसे तोड़ू, जब लोग बोल रहे हैं तुझसे हो पाएगा। और वो क्या करता है मेंढक? सोचता है मैं लग रहा है उठ नहीं पाऊंगा, मगर मेरे जो पड़ोसी मेंढक वो बोल रहे भाई उठ पाएगा, तो मुझे कोशिश जरूर करना है। और वो इंसान कोशिश करता है कोशिश करता है, और वो उठ जाता है। तो एक चीज याद रखना, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको बहरा बनना पड़ेगा, लोगों की बात सुनना नहीं है। और जो व्यक्ति लोगों की बात सुनता है ना, वही इस बिजनेस को क्वाइट कर देता है, छोड़ के चले जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। इस बिजनेस में कोई फेल्योर नहीं है, अगर है सिर्फ वो क्वाइट कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और आपको छोड़ के नहीं आना मेरे दोस्त, 1 से 5 साल, सिर्फ 5 साल आपको आंख बंद करके पूरी ध्यान यार प्यार लगन से डायरेक्ट सेलिंग को दे देना है। देखना दोस्त, अगले 5 साल के बाद आप क्या बन जाओगे। तो ये वीडियो मेरे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने के लिए कोशिश किया, और इस वीडियो में बताया एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और आने के बाद अगर यही चीज गलती कर देता है ना, तो वही व्यक्ति छोड़ के चले जाता है। तो आपको यह चीज करना नहीं है, और अपने नेटवर्क पे करवाना नहीं है। और ध्यान रखने दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते आपके नेटवर्क में लोग ना क्वाइट करके जाए, छोड़ने का रेशियो कम हो जाए, तो वीडियो को अपनी टीम में जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल दोस्त, नमस्कार दोस्त।